भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर के रूप में भी जाना जाता है, एक न्यायविधिक, सामाजिक, राजनीतिज्ञ सुधारक थे। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। वो एक प्रसिद्ध राजनेता और एक प्रतिष्ठित न्यायविद थे। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश द्वारा केंद्रीय प्राप्त अब मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव मऊ में हुआ था। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे थे। आम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। उनके पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में छावनी में काम किया करते थे। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिंस्टन कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम की शिक्षा ली। 1917 में भीमराव आम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। इसके बाद उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिए, लेकिन पैसे के अभाव के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दिए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने दोबारा से अपनी पढ़ाई पूरी की और लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स से उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एवं विचारक थे। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी ने 1935 में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 के आम चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट प्राप्त हुई थी। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को अनुसूचित जनजाति का नेता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों के लिए राजनीतिक रूप से कई प्रकार के काम किए हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने गांधी जी के द्वारा कहे गए शब्द हरिजन का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि हरिजन समाज में प्रत्येक जाति वर्ग के समान है, इसीलिए उन्हें हरिजन कहकर उनका अपमान ना करें। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान का मसौदा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के द्वारा ही तैयार किया गया। उसके बाद ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता और जनक कहा जाता है। इसके अलावा 1952 में जब पहली बार सरकार बनी तो सरकार में उन्हें देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके मतभेद काफ़ी तेजी के साथ ऊपर गया है, जिसके कारण उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र रूप में राजनीतिक में काम करने लगे। भारतीय समाज में प्राप्त बुराइयों को दूर करने के लिए लगातार संघर्ष किए। इसके बाद उन्होंने जातिगत भेदभाव का उन्मूलन किया। उन्होंने 1920 में कालकापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय के मदद से मूकनायक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसके माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियां और विरोधाभासी नियमों का उन्होंने पूरे जोर तरीके से विरोध किया। उन्होंने जातिगत भेदभाव का समर्थन करने वाले ब्राह्मणों पर भी आरोप लगाया और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई भी लड़ी, जहां उनको सफलता प्राप्त हुई। भीमराव आम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई बहुत सारे पुस्तकें हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, बहिष्कृत भारत, जनता, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, रानाडी गांधी और जिन्ना, शूद्र कौन और कैसे, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत। 1950 में अंबेडकर जी एक बौद्धिक सम्मेलन को अटेंड करने श्रीलंका गए। वहां जाकर उनका जीवन बदल गया। वो बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने धर्म रूपांतरण की ठान ली। श्रीलंका से भारत लौटने के बाद उन्होंने बौद्धों और उनके धर्म के बारे में बुक लिखी
वो अपने आप को इस धर्म के बदल लिया। अपने भाषण में अंबेडकर जी हिंदू रीति और जाति विभाजन की घोर निंदा करते थे। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। उनकी बुक द बुद्धा और उनका धर्म का विभोजन उनके मरणोपरांत हुआ। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर जी ने एक आम सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपने 5 लाख सपोर्टर का बौद्ध धर्म में रूपांतरण करवाया। अंबेडकर जी काठमांडू में आयोजित चौथी वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वहां गए। 2 दिसंबर 1956 में उन्होंने अपनी पुस्तक द बुद्धा और कार्ल मार्क्स का हस्तलिपिक पूरा किया। 1954-55 के समय अंबेडकर जी अपनी सेहत से बहुत परेशान थे। उन्हें डायबिटीज़, आंखों में धुंधलापन और कई तरह की अन्य बहुत सी बीमारियां ने घेर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को मान लिया था, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति अनुसार ही हुआ। अंबेडकर जी के अविश्वसनीय कामों की वजह से उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन को नेशनल हॉलिडे घोषित किया। अंबेडकर जी को पूरा देश सत सत नमन करता है।